ड्रामा सीरियल हमराही अब अपने सबसे खतरनाक और खून रेज मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर गुजरता लम्हा किसी न किसी की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता है। इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है कि वो गुनाह एक दिन उसके सामने जरूर आएगा। यह कुछ अब इस ड्रामे की कहानी में होने जा रहा है। आने वाले एपिसोड में सिहान पर होने वाला कातिलाना हमला, लाला के गुस्से और इल्हाम की तड़प ने कहानी में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गाजी यूसुफ की नसीहत को ठुकरा कर सिहान ने सच का सामना करने का फैसला किया। रानिया और उसके भाई के साथ एयरपोर्ट जाते हुए सिहान पर किसने गोलियां चलाईं। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते सिहान को देखकर इल्हाम पर क्या गुजरेगी, और वो पुरअसरार गवाह कौन है जो छोटे खान के कत्ल का सारा रुख बदलने वाला है। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। कहानी का आगाज वहां से होगा जहां सिहान को ये एहसास होता है कि अब खतरा सिर्फ उसकी जात तक महदूद नहीं रहा बल्कि उसके अपनों तक पहुंच चुका है। गाजी यूसुफ अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसी मुल्क छोड़कर अमेरिका भाग जाने का मशवरा देता है ताकि ये खून खराबा रुक जाए, लेकिन सिहान साफ इनकार कर देता है। वो कहेगा कि अगर मैं भाग गया तो दुनिया मुझे हमेशा मुजरम ही समझेगी, इसलिए मैं भागूंगा नहीं बल्कि सच का सामना करूंगा। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब सिहान रानिया और उसके भाई को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। लाला के बंदे जो पहले ही घात लगाए बैठे थे, रास्ते में ही सिहान की गाड़ी को घेर लेते हैं। वो कुछ सोचे समझे बगैर गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सिहान अपनी जान पर खेलकर रानिया और उसके भाई को बचाने की कोशिश करता है और लाला के कई बंदों को जख्मी भी कर देता है, लेकिन इसी फायरिंग के दौरान एक गोली सिहान को लग जाती है और वो खून में लथपथ हो जाता है। सिहान को फौरन शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरी तरफ लाला गुस्से से पागल हो रहा है, लेकिन वो अपने बंदों से कहता है कि मैंने सिहान को अब तक सिर्फ इसीलिए जिंदा छोड़ा है क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि मेरे बेटे का असली कातिल सिहान ही है। लाला अपने खास आदमियों को हुक्म देता है कि सिहान पर मजीद बड़ा हमला करने से पहले हर पहलू की मुकम्मल तहकीक की जाए, क्योंकि इसे अब शक हो रहा है कि कहीं असल कातिल कोई और तो नहीं जिसने सिहान को फंसाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया हो। इसी दौरान गाजी यूसुफ अपने बेटे की जान खतरे में देखकर एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो पुराने राजों को खोलने और मजीद खून खराबा रोकने के लिए अकेले लाला से मिलने पहुंच जाता है। वो लाला को इसी जंग को खत्म करने की पेशकश करता है, लेकिन लाला शदीद गुस्से में होता है और वो साफ कह देता है कि कोई भी मुआहदा नहीं, मुआहदा करने से पहले मुझे अपने बेटे के कातिल का नाम चाहिए। मुझे असल हकीकत जाननी है। दोनों बड़ों के दरमियान ये मुलाकात हवेली की पुरानी दुश्मनी के कौन से नए राज खोलेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। नाज़रीन, ड्रामे के इस मोड़ पर इल्हाम के दिल में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ उसकी बहन एलिफ की यादें हैं और उसका दुख है, और दूसरी तरफ सिहान की सच्ची मोहब्बत। इल्हाम अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा है कि इसके दिल में सिहान पर शक था, लेकिन जब इसे सिहान पर होने वाले इस हमले और उसकी नाजुक हालत का पता चलेगा तो इल्हाम का दिल पिघल जाएगा। पहली बार सिहान को अकेला छोड़ने की बजाय उसके साथ खड़ी होने का फैसला करेगी, जो उन दोनों की जिंदगी को एक नए सफर पर ले जाएगा। इसी दौरान कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब एक पुरअसरार शख्स कुछ ऐसे पक्के सबूत और शवाहिद के साथ सामने आएगा जो छोटे खान के कत्ल का पूरा केस ही बदल कर रख देगा। ये नया गवाह लाला के सामने वो सच्चाई लाएगा जिससे सिहान की बेगुनाही साबित हो सकती है और हवेली के अंदर छुपे असल आस्तीन के साम का चेहरा बेनकाब हो सकता है। नाजरीन, ड्रामा हमराही अब इस मोड़ पर आ चुका है जहां सच और झूठ का फैसला होना बाकी है। क्या सिहान हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग जीत पाएगा? क्या इल्हाम लाला के सामने शायान की बेगुनाही की गवाही देगी? और जब इल्हाम हॉस्पिटल में पहुंचेगी तो गाजी यूसुफ किस तरह अपना गुनाह कबूल करेगा? हो सकता है गाजी यूसुफ यहाँ इल्हाम को सारी सच्चाई बता दे। वो बता दे कि उसकी बहन एलिफ का
एलिफ का कत्ल हुआ था। एलिफ को उसी ने मारा है अपने हाथों से, उसने सुसाइड नहीं किया था। और यहाँ इल्हाम का क्या रवैया होगा ये देखना बहुत ही अहम होगा। और जब लाला के सामने छोटे खान के असली कातिल का नाम आएगा तो वो क्या कदम उठाएगा, ये सब आने वाली एपिसोड में देखना इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प होने वाला है। आपके ख्याल में छोटे खान को वाकई सेहा ने मारा है या किसी और की साजिश है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।